जय माता की। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम, नमस्कार। सभी बड़ों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद। माँ भगवती के नवरात्रे बहुत ही सुंदर गए। सभी ने बड़े प्रेम से माँ भगवती का जो है गुणगान किया, माँ भगवती के नवरात्रे रखे। तो जो भी सामान आपने सुहाग का माँ भगवती को घर पे चढ़ाया था वो सब मंदिर में चढ़ाया है। और जितना भी जो चढ़ा के आप लोगों ने इकट्ठा करके रखा है, जोत बत्ती या अखंड ज्योति लगाई थी, तो उस सब चीज़ों को घर में रख के अब ख़राब ना करें। जल्दी से जल्दी वो सारा सामान जो है जल प्रवाह करना है, क्योंकि वो भी जब घर में आपने जो सामान इस्तेमाल कर लिया, जो भी आपके घर में कोई ऐसा प्रसाद है जो आपने लगाते रहे, आपके पास ऐसा था, पान के पत्ते लगाए हैं आप लोगों ने, वो सब जल प्रवाह करें जल्दी से जल्दी। और प्रसाद सारा इकट्ठा करके उसमें पताशे हैं, पंचमेवा है, कुछ है, अगर वो सब है आप पक्षियों को डाल सकते हैं, आप चींटियों को खिला सकते हैं। जल्दी से जल्दी ये सारे सामान की घर पे इसको इकट्ठा नहीं करना है। अब आज से हम शुरू करेंगे धन के लिए, काम के लिए, बीमारी के लिए। अब ये मेरा मेन टॉपिक रहेगा दिवाली तक। जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है, जिनकी जॉब नहीं लग रही है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जिनके घर में धन नहीं रुक रहा है, अब आपने जो भी पैसे माँ भगवती को चढ़ाए, आपने कुछ सिक्के चढ़ाए, उन सारे सिक्कों को लाल कपड़े में बांध के अपने घर में अपनी अलमारी में एक पैसे का स्थान बनाएं। लाल रुमाल या लाल कपड़ा अच्छे से बिछाएं, गोदरेज के अंदर बना लें, कहीं भी बनाएं। उसके ऊपर चावल छिड़क दें और चावल छिड़क के लाल पोटली में लाल रंग के धागे से उन पैसों को बांधकर माँ भगवती का आशीर्वाद समझकर वो पैसे हैं, सिक्के हैं, सिक्कों को अलग से बांध लें, 11 सिक्कों को, 9 सिक्कों को, 5 सिक्कों को, और ये जो थोड़े से वो चावल उठा लें जो आपने माँ भगवती को चढ़ाए थे। ये सब बरकत देगा। और जो पैसे हैं वो भी आप लाल कपड़े में बांध के अपने पर्स में रख लें, या अपने जो पैसों का स्थान बनाया है उसमें आप इन पैसों को रख लें। ये धीरे धीरे देखना, ये धीरे धीरे कैसे बढ़ते जाएंगे। जो पैसा नहीं रुक रहा है कैसे रुकने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज है शनिवार और आज मैं आपको बता रही हूँ कपूर और पीली सरसों के उपाय। अब सबसे बड़ी बात कि हर शनिवार को और हर वीरवार को, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप घर से काम करते हैं, आपने पीली सरसों जो होती है, पीली वाली सरसों का मोटा मोटा छिड़काव रात को करना है। आप शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, जब भी आप दुकान बंद करें, वीरवार को और शनिवार को हर हाल में अपनी गद्दी पर, अपने गद्दी के आसपास, अपने मेन डोर पर, अपने पूरब वाली दिशा की तरफ, आप पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर है इस दिशा की तरफ आपने ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव करना है। और सुबह उसको जल्दी जाके इकट्ठा करिए, अगर घर पे भी हैं जल्दी से इकट्ठा करिए। और अगर आप ये इकट्ठा करा हुआ 5-7 लकड़ियों के साथ या कपूर के साथ सुबह जला दें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं जला सकते, जलाने का कोई साधन नहीं है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, घर पे नहीं, लेकिन कूड़ेदान में नहीं डालना है। इसकी पोटली बनाओ कूड़े की और कहीं दूर इसको फेंक के आना है, क्योंकि देखिए कहीं चौराहे पे नहीं फेंकनी है। अपना ठीक करते करते किसी और का बुरा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, अपने आप को सही करने के लिए माता रानी किसी का बुरा ना करवाए हमारे से, बस हम तो झेल ही रहे हैं, कोई और दूसरा इंसान इस बात के लिए परेशान ना हो। एक तो करेंगे आप ये उपाय। अब अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी को ओपरे की कसर है, या किसी को कुछ कराया है, कोई भी टेंशन है, आप एक मुट्ठी भर के शाम के टाइम जो बीमार है उसके ऊपर से घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएंगे, उल्टा घुमाइए 7 बार। और उस मुट्ठी को लेके कहीं भी खाली मैदान में ऐसी जगह चला जाइए कि उसमें से आपने थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी उधर, थोड़ी सी पीछे, इस तरह से फिर वहाँ सारा फेंक के उसको पलट के नहीं देखना, पलट के ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। आप धीरे धीरे देखना, जो भी इंसान बीमार है, देखना क्या है, 101% रिजल्ट मिलेगा आपको। जो भी बीमार है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, आपको धीरे धीरे लगने लगेगी कि प्रॉब्लम घटने लगी है। अगर किसी को और भी कोई ऐसा लगता है, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जो किए कराए का अंतर है, जिसके ऊपर लगता है, उसको बार बार रोज वो अपनी कपूर क्रिया करो, रोज कपूर क्रिया करो। अपने हाथ में इस तरह से कपूर बंद कर लो दोनों मुट्ठी में कि हे भगवान, जो भी मेरे शरीर में कोई नेगेटिविटी है, हे परमात्मा, हे माता रानी, हे हनुमान जी, हे लंगरवीर हनुमान, आप उसको इस कपूर में लाके ख़त्म करें। मेरे शरीर की सारी नेगेटिविटी इस कपूर में आ जाए, मेरे हाथ के कपूर में आ जाए। और अपने आगे थाली और माचिस एकदम से रेडी रखो। जैसे ही कपूर को नीचे रखा, कपूर को कोई दूसरा बंदा घर का हाथ ना लगाए।
कपूर को नीचे रखा और स्वाहा बोलते हुए उस कपूर को जलाइए जलाइए। शनिवार से 5-7 दिन जलाना शुरू करिए। एक हफ्ते में आपको अपने अंदर कितनी कितनी अच्छी मतलब एनर्जी लगने लगेगी, आपको पता लगने लगेगा कि मेरा शरीर ठीक होने लगा है। क्योंकि हमेशा ये जो नारियल है ये भी एक बलि होती है। अपने हर 15 दिन के बाद अपने घर से नारियल जरूर उतारो, पानी वाला नारियल। उसके ऊपर अपने जितना सूत लपेट लो, उसको धर्म स्थान पे छोड़ दो। शनिवार के दिन अपने जितना काला धागा लपेट लो, उसको शनिदेव के मंदिर पहुंचा दो। शनिवार के दिन अपना काला धागा लपेट लो, अपने जितना जितना हाइट है उसको नापो, नारियल के ऊपर लपेट दो और उसको जाके शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में रखे आओ कि जो भी कुछ है भगवान, मेरे शरीर में दिक्कतें जो भी हैं, हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, मैं आपके चरणों में छोड़ चला हूँ। इस तरह से ये छोटे छोटे कार्य करने शुरू करिए। पीली सरसों बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अब अगर आप लोगों को लगता है घर में से नेगेटिव नहीं जा रही है, पैसा नहीं आ रहा है, हम उपाय भी कर रहे हैं, आप डल्ले वाला जो नमक होता है जिसको पाकिस्तानी नमक भी कहा जाता है, डल्ले डल्ले में नमक मिलता है, आप छोटे छोटे मिट्टी की प्लेटें ले लें या मिट्टी के कुज्जे ले लें, 4 ले लें। आपके मेन जैसे मेन आपकी एंट्री है, 2 कॉर्नर पड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड। एक कॉर्नर पे इधर मिट्टी के उसमें कुज्जे में आप एक डला रख दो नमक का, एक कॉर्नर में इधर, एक अंदर में, एक दूसरे चौथे कॉर्नर में रख दो और इसको हर 10 दिन के बाद अपने आप बदलते जाइए। अब मैं आप लोगों को धन से रिलेटेड उपाय इसलिए करा रही हूँ, जिनके घर में अभी भी पैसा नहीं आ रहा है वो ये सारे कार्य करना शुरू करिए। बार बार विनती करती हूँ कि ये जो तिलक है ये आपके चक्राज को शुरू करता है। ये सब चक्र हैं हमारे जो हैं बॉडी के अंदर, इसीलिए बार बार कहती हूँ हल्दी का तिलक यहाँ यहाँ और धुनी पर लगाना शुरू करिए। अब अगर आप लोग उपाय कई अभी तक भी मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ये तो सब हम पहले करते थे जी, लेकिन अब जब से परेशान हुए हमने बंद कर दिया। भाई हम बार बार आपसे विनती कर रहे हैं कि करो करो उपाय करो, बहुत जीवन में बदलाव आएगा। आ भी रहा है, जो लोग बिस्तर में लेटे हुए थे वो चल भी रहे हैं, लोगों को नज़र भी आ रहा है कि उपाय का इफेक्ट आ रहा है, तो ज़रूर आएगा। अपने घर में रूटीन में कपूर जलाना शुरू करो। रूटीन में छोटा सा कपूर जरूर जलाना है। थोड़ा सा कपूर अपने अलग अलग कमरों में छोटी छोटी जगहों पे रख दो, उसको फिर 5-7 दिन के बाद हफ्ते में एक बार बदलना शुरू कर दो। उस कपूर को डस्टबिन में डाल दो, फिर से दूसरा कपूर हर कॉर्नर में रख दो। ये सारी नेगेटिविटी खींचता जाएगा। जिनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, जिनके घर से लड़ाई जा ही नहीं रही है, कपूर रखना शुरू करो, नमक रखना शुरू करो, आपको रिजल्ट खुद दिखने शुरू होंगे। आप करिए तो सही। शनिवार के दिन अपने मैट जो आप मेन दरवाजे पे बिछाते हो, फिटकरी को कूट कर उस मैट के नीचे बिछा दो और सुबह उसको झाड़ू के साथ इकट्ठा करके बाहर, लेकिन बाहर फेंकना है, बाहर के डस्टबिन में डाल के आनी है। आपका डस्टबिन अगर अपने घर की बाउंड्री से बाहर है तो आप अपने डस्टबिन में डाल सकते हो, नहीं तो कूड़े वाले के डस्टबिन में डायरेक्ट डाल सकते हो। शहर में गलियों में हर जगह बाहर एक कूड़ेदान लगा होता है, आप वहाँ जाके डाल सकते हैं। उस फिटकरी को कूट के बिछा दीजिए, रात भर आप उसमें से अंदर बाहर गुजरेंगे और फिर उसके बाद आप देखिए दीपावली का समय है, जिनकी छतों पे सामान रखा है, जिन भी लोगों ने अपनी छतों को भर रखा है, पुराना सामान पड़ा है, ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उस पे जला देंगे, हम होली पे जला देंगे, हम लोहड़ी पे जला देंगे, कृपया करके इन लकड़ियों को उठा दीजिए। ये आपने अपने छत को नहीं, अपने माइंड को ब्लॉक कर रखा है, आपने अपने किस्मत को ब्लॉक कर रखा है। सभी लोग शनिवार से अब धीरे धीरे अपने घर का, क्योंकि दिवाली तक हमने बिल्कुल साफ कर देना है सब कुछ, तो इसलिए अब शुरू कर दीजिए। बेडों में अगर एक्स्ट्रा सामान है बाहर कर दीजिए। कोई पहनने का कपड़ा, कोई फालतू बर्तन है टूटे हुए हैं, बदलेंगे, पैसे कुछ नहीं मिलेगा उसको। उस पैसे से 10, 20, 50 रुपए से कुछ पूरा नहीं होगा आपका। इसलिए किसी गरीब इंसान को जब वो उस डब्बे में या उसमें रोटी बनाएगा ना, जब वो उसमें खाना बना के खाएगा, आपको हजारों बार दुआ देगा। तो इसलिए निकाल दीजिए ऐसा ऐसा सामान। तो अपने घर को सारा साफ़ करना शुरू कर दीजिए। पुराने कपड़े निकालने शुरू कर दीजिए। गर्मियों के कोई कपड़े जो ख़राब है उनका गट्ठड़ बना बना के बेड में नहीं भरना है। जो भी कोई ऐसी चादर, कोई चीज़, जूते, कपड़े, लत्ते, ये सब बुध को ख़राब करते हैं, ये शनि को ख़राब करते हैं, ये राहु को ख़राब करते हैं। एक्स्ट्रा सामान अपने घर से सारा निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। बार बार मैं अगर एक ही बात कहती हूँ तो समझ जाइए कि इसमें कोई बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपके घर में अगर पुराने कोई मंचे पड़े हैं, उन मंचों को दे दीजिए। कोई मंचों को चढ़ाने वाली रोल है, आपके बच्चों को वो रोल ज़िंदगी आपके बच्चों की तबाह कर देगी। आपके बच्चे ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये वो पुराना सामान जो है इन बच्चों के लिए बाधा बन रखा है। एक बार करके तो देखिए, एक बार निकाल के तो देखिए। उसको बेच ही दो, कुछ कर ही दो, लेकिन निकाल दो घर से बाहर। आपको अपने आप ही इफेक्ट पड़ना
दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से कार्य हैं, करिए इनको। और आपको बता ही दिया कि चारों तरफ नमक रखें, चारों तरफ कपूर रख दें, तुलसी माता के पत्ते रख दें। आप रूटीन में घर में तुलसी माता के आगे दीपक जलाना शुरू करें, दीपक जलाना शुरू करें। देसी घी का दीपक जरूर जलाना है और रोज़ एक परिक्रमा करके माँ से अपने घर में धन दौलत के लिए प्रार्थना करिए। ये साक्षात जो है, साक्षात आपके भंडारे भरने वाली हैं जिन जिनके घर में तुलसी लगी है। रोज एक देसी घी का दीपक जलाओ और माँ की परिक्रमा करके उसको नमस्कार करके अपनी विनती करो, अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए। उसके बाद जब पिछले जन्म के पाप खत्म हो गए तब नए जन्म का शुरू होगा कार्यक्रम। उसके बाद ही आपकी ये भक्ति शक्ति ये सारी चलेंगी आपके साथ। तो अपने पितरों का, अपने ये बीच बीच में एकादशी का दान, छोटा मोटा दान, छोटे बच्चों को ये सब करते चलना है। किसी को कभी पाँव में जूता पहना दिया, किसी को कभी एक चद्दर लेके दे दी, कभी किसी को बीच बीच में एक काला कंबल दान कर दीजिए, काला और सफ़ेद रंग का कंबल। देखिए आपके बच्चों पर, देखिए इस बात का इफेक्ट, आपके घर में देखिए कैसे बरकत बरसने लगी। धार्मिक स्थान में जाके वीरवार के दिन काला और सफ़ेद कंबल, धार्मिक स्थान में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बृहस्पति खराब है, शादी भी नहीं हो रही, बस नहीं रही है, लड़ाई झगड़े, रूटीन में धार्मिक स्थान में 3 केले देने शुरू कर दीजिए। वीरवार से शुरू करके 7 दिन तक, वीरवार तक पीली दाल हल्दी और 3 केले, पीली दाल हल्दी 3 केले बृहस्पतिवार का देना शुरू करिए। समय बदलना शुरू हो जाएगा। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।